तारीखों का ऐलान, राज्यों में घमासान। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब जो चुनावी बिगुल बजा है उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को कहां पर कितनी सीटें मिलती हैं और किसके दावे सच साबित होते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। आइए तारीखों के ऐलान के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. इस बार 60.2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इस बार 60.2 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.39 लाख वोटर ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन मिल चुकी है। So what transpired? What did they tell us and what did we told them? All that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए। उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन 17 December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 assembly constituencies हैं, वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है। और इसी प्रकार से
जो इनके इलेक्टर्स हैं, जो 16.14 करोड़ हैं कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. So the entire country, by that standard, would be going to polls in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. 2018 के नतीजे मध्य प्रदेश: सीट 230, बीजेपी 109, कांग्रेस 114, बीएसपी 2, अन्य 5। मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान। बता दें कि मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। इसके 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यानी मध्य प्रदेश में तारीखों के ऐलान के बाद 55वें दिन ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। बता दें कि 2018 में दिवाली के 21 दिन बाद 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 11 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी। 2023 के मध्य प्रदेश में 5,60,60,925 वोटर हैं। वहीं 2018 में 5,04,33,079 वोटर थे। मध्य प्रदेश कुल सीट 230। विधानसभा चुनाव 2023। एमपी के चुनावी मुद्दे: महंगाई, बेरोजगारी, ओबीसी आरक्षण, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, आदिवासियों पर अत्याचार, बीजेपी की सत्ता में ज्यादा केंद्र। क्या बदलेगा मध्य प्रदेश की सत्ता का सीन? बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद काफी सियासी ड्रामा हुआ था। चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस को भाजपा से 5 सीटें ज्यादा मिली थी। कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी। बसपा को 2 और सपा को 1-1 सीट मिली थी। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत का आंकड़ा 116 का आंकड़ा पा लिया और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। कांग्रेस की सरकार 15 महीने ही टिक पाई। दरअसल कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें 6 मंत्री शामिल थे। स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफे के चलते कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई और आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया, मगर फ्लोर टेस्ट में पहले कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में भाजपा ने बागी विधायकों को मिलाकर अपने पास 127 विधायक कर लिए और सरकार बनाई। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार का सीन कुछ बदला सा लगता है। एमपी में कांग्रेस के चुनावी वादे: 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लोन माफ, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ, सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली। मध्य प्रदेश: बीजेपी 127, कांग्रेस 96, बीएसपी 2, समाजवादी पार्टी 1 निर्दलीय 4, कुल 230। जहां बीजेपी हाईकमान का संकेत शिवराज सिंह के लिए शुभ नहीं है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी खेमे में जाने के बाद कांग्रेस में एकजुटता बढ़ी है। यानी कमलनाथ और दिग्विजय सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी में इस चुनाव में दिग्गजों को अहम जिम्मेदारी मिलने से शिवराज खेमे में खलबली है, जिससे अगर गुटबाजी बढ़ी तो बीजेपी की सत्ता में वापसी कठिन होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ कुल सीट 90। विधानसभा चुनाव 2023 फेज 1, फेज 2। मतगणना 3 दिसंबर। 2018 के नतीजे: छत्तीसगढ़ सीट 90, बीजेपी 15, कांग्रेस 68, बीएसपी 2, अन्य 5। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को अपनी योजनाओं पर भरोसा। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की। 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला। भाजपा के खाते में जहां सिर्फ 15 सीटें आई, तो वहीं कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। बाद में कुछ विधायकों ने पार्टी बदल ली। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 71, भाजपा के पास 13, बसपा के पास 2 और अजीत जोगी की पार्टी के 3 विधायक हैं। 1 सीट खाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के हित में कई योजनाओं को लागू किया है, जिनका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी में रमन सिंह का फैक्टर असर नहीं दिखा पा रहा। बीजेपी के पास राज्य में रमन सिंह के अलावा कोई खास चेहरा नहीं है, लिहाजा सत्ता की रस्साकसी में कांग्रेस फिर बाजी हाथ आने की उम्मीद कर रही है, जिससे उसे सफलता मिलने की उम्मीद है। राजस्थान की परंपरा बदलेंगे गहलोत। 25 सालों में कोई पार्टी अपनी सरकार नहीं बचा पाई। 1998 से लेकर 2023 के बीच 3 बार अशोक गहलोत, 2 बार वसुंधरा राजे। 1998 अशोक गहलोत, 2003 वसुंधरा राजे, 2008 अशोक गहलोत, 2013 वसुंधरा राजे, 2018 अशोक गहलोत। 2018 के नतीजे:
सीट 200, बीजेपी 73, कांग्रेस 100, बीएसपी 6, अन्य 21। क्या गहलोत तोड़ेंगे बेधक? राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। अलवर की रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके चलते एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए। 199 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। रालोद ने यहां पर कांग्रेस को समर्थन किया, जिसके खाते में एक सीट आई। इस तरह कांग्रेस को 100 सीटें मिली और सरकार बनाई। बाद में 2019 में हुए रामगढ़ सीट के चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीती, जिससे कांग्रेस के पास 101 सीटें हो गयी। हालांकि अशोक गहलोत राज में कई बार अंदरूनी खींचतान हुई है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के दखल से गहलोत और पायलट गुटों में सुलह होने की अटकलें हैं। गहलोत सरकार की हाल की योजनाएं: 500 में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को बस में 50% छूट, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान की मंशा की माने तो कांग्रेस अगर पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ती है तो गहलोत सत्ता का मिथक तोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी यहां जमीनी मुद्दों की तलाश में जरूर रही, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के चुनाव से बेरुखी और पार्टी में गुटबाजी बढ़ने के चलते उन्हें पुरानों मुद्दों पर चुनाव फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे जनता का सीधा सरोकार नहीं है। मसलन पीएम मोदी को बार बार लाल डायरी का जिक्र करना पड़ रहा है और वो चुनाव को हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर केंद्रित करते सुनाई दे रहे हैं। कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। तेलंगाना कुल सीट 119, विधानसभा चुनाव 2023, फेज 1 30 नवंबर, मतगणना 3 दिसंबर। 2018 के नतीजे: तेलंगाना सीट 119, बीजेपी 1, कांग्रेस 19, टीआरएस 88, एआईएमआईएम 7, टीडीपी 2, अन्य 2। तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला। तेलंगाना में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली। मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को सबसे ज्यादा 88 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई थीं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के पास इस वक्त 119 सीटों में से 101 विधायक हैं। वहीं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 7 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 5, भाजपा के पास 3, एआईएफबी के पास 1 नॉमिनेटेड और 1 निर्दलीय विधायक है। इस चुनाव में बीआरएस के सामने सरकार बचाने की चुनौती होगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस राज्य की सत्ता में काबिज होने के लिए जोर आजमाइश लगा रहे हैं। इससे पहले 11 अगस्त को 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा के लिए बीआरएस ने 115 सीटों पर 114 नामों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2 विधानसभा क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये सीटें कामारेड्डी और गजवेल हैं। राज्य की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के जातीय समीकरण को जानना अहम होता है। यहाँ की सियासी धुरी रेड्डी और दलित आदिवासी समाजों के आसपास घूमती है। राज्य की आबादी में दलित 15%, आदिवासी 9% और सामाजिक रूप से प्रभावशाली रेड्डी आबादी अनुमानित 7% है। वहीं राज्य के मुख्य विपक्षी भाजपा के रुख की बात करें तो इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने आ रही है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरों पर चर्चा होती है। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सांसद कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी और कोमाटी रेड्डी, वेंकटेश रेड्डी, खम्मम जिले से 3 बार के विधायक मल्लू भट्टी, विक्रमार्क और आदिवासी नेता सीतमक्का है। मिजोरम कुल सीट 40, विधानसभा चुनाव 2023, फेज 1 नवंबर 7, मतगणना 3 दिसंबर। 2018 के नतीजे: मिजोरम सीट 40, बीजेपी 1, कांग्रेस 4, एमएनएफ 27, अन्य 8। मिजोरम में युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के मुद्दे पर घमासान। मिजोरम में 2018 विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद मिजोरम नेशनल फ्रंट की वापसी हुई। कुल 40 सीटों पर चुनाव में
MNF को 26 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई। इसके अलावा जोरम पीपल्स मूवमेंट को 8 सीटें मिली और 1 सीट भाजपा के खाते में आई। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने जोरामथांगा को सीएम बनाया। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 5, जोरम पीपल्स मूवमेंट के पास 1, भाजपा के पास 1 और 5 निर्दलीय हैं। इस चुनाव में राज्य में महिलाओं, युवाओं और मजदूरों से जुड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। किसानों के मुद्दों को भी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। भाजपा ने कहा कि उसकी सरकार स्वरोजगार शुरू करने वालों को 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद देगी। पार्टी ने किसानों को ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान करने के अपने लक्ष्य को भी सामने रखा है। चुनाव में मुख्य मुकाबला MNF, JDPM, कांग्रेस और भाजपा के बीच होने जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 2 स्थानीय पार्टियों पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जोरम नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर मिजोरम सेकुलर अलायंस बनाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।